Dear students, today we will discuss about approximation of functions. Now, what is approximation of functions? Functions की approximation basically क्या है and what is the need of approximating a function? एक function को approximate करने की क्या need है, क्या ज़रूरत है, क्या वो situation है कि हमें functions को approximate करना पड़ता है. देखिए जैसे टॉपिक का ही नेम है अप्रोक्सीमेशन ऑफ फंक्शंस, तो मीन्स हमें जो फंक्शंस हैं हम उनकी कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. हम एग्जैक्टनेस की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं. जो फंक्शंस, जो वैल्यूज़, जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे वो सभी रिजल्ट्स कैसे होंगे? अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स होंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया. अ फंक्शन इज गिवन हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. इस फंक्शन की वैल्यू क्या है? आपको किसी भी पॉइंट पे अगर इस फंक्शन को इवेल्युएट करना है तो आप क्या करेंगे? आप जस्ट x की वैल्यू को उस नंबर से रिप्लेस कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0.1 पे, आप क्या करोगे? इट विल बी 0.1 स्क्वायर. आपने x को किससे रिप्लेस किया? 0.1 से. तो जस्ट रिप्लेस करने से आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है. आपको 0.1 स्क्वायर निकालना आता है. आप क्या करोगे? 0.1 इंटू 0.1. इसके एक सिंपल स्क्वायर करने से आपको क्या हो रहा है? इस फंक्शन की वैल्यू 0.1 पे बड़ी ही इजीली मिल रही है. सिमिलरली इफ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0.005 देन यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस. इट इज अगेन वेरी इजी. Just square the number 0.005 and you will get the value of this function f at this point. तो आप क्या देख रहे हो कि आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके उन पॉइंट्स को वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो. सिमिलरली हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया. सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है? इट इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन. इसमें क्यूबिक इक्वेशन हमने यूज की. सपोज आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0.005 पे. अगेन नो प्रॉब्लम. आप क्या करोगे? x को किससे रिप्लेस कर देना है आपने? 0.005 से. तो इट विल बी 0.005 क्यूब प्लस 3 इंटू 0.005 स्क्वायर प्लस 9. एंड आप इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन f एट पॉइंट 0.005. तो आप क्या देख रहे हो कि अगर मेरे पास पॉलिनोमियल्स हैं, ओके, इफ वी आर गिवन विद डायरेक्ट पॉलिनोमियल्स देन इट इज वेरी इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट. आप कैसा भी पॉइंट ले सकते हैं, डेसिमल्स में, रैशनल्स में, आप किसी भी तरह का पॉइंट यहाँ से चूज करेंगे, आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने पे वैल्यूज मिल रही हैं. तो जब मुझे सीधी वैल्यू मिल रही है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ मुझे अप्रोक्सीमेशन की ज़रूरत नहीं है. बट प्रॉब्लम क्या है? सपोज वी आर डूइंग दिस थर्ड एग्जाम्पल. हेयर द गिवन फंक्शन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 9x. आपको क्या करना है? ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और सपोज मैं आपको कहूँ कि फंक्शन की वैल्यू 0.1 पे फाइंड आउट कीजिए, देन इट विल बी साइन ऑफ 9 into 0.1 means it will be sine of 0.9. तो क्या आपको साइन की वैल्यू 0.9 पे फाइंड आउट करनी आती है? इज इट पॉसिबल कि आप इसको देख के या कुछ छोटी सी कैलकुलेशन करके आप इसको सॉल्व कर सके? नो, देयर इज नो डायरेक्ट आंसर फॉर दिस फंक्शन. तो ये एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही. तो जब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही तो हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि मुझे कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाए. तो ऐसी वो सिचुएशंस जहां पे आपकी डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने से आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिल रही, वहां हमें किसकी जरूरत होती है? अप्रॉक्सीमेशंस की. तो हम क्या कोशिश करेंगे? मैं sin 9x इस फंक्शन को वी विल ट्राई कि ये फंक्शन जो है अप्रॉक्सीमेट हो जाए और उस अप्रॉक्सीमेशन की हेल्प से हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सके. सिमिलरली देखिए और कुछ एग्जांपल्स हैं. सपोज वी हैव टू फाइंड e रेज टू पावर 3x एट पॉइंट 0.1. आपको फंक्शन e रेज टू पावर 3x फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पे? 0.1 पे. तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं इट विल बी e रेज टू पावर 0.3.
तो क्या आपको डायरेक्ट यहाँ पे कोई वैल्यू मिल रही है? क्या आप इसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हो? नो, वी हैव नो डायरेक्ट मेथड। जैसे यहाँ पे तो हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेशन से 1-2 स्टेप में आंसर आ रहे थे, बट ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल वन मोर, हियर द फंक्शन इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है लॉगरिथम ऑफ 0.0005। ओके, तो क्या आप इस फंक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो? द आंसर इज नो। वी हैव नो डायरेक्ट फॉर्मूला, वी हैव नो डायरेक्ट मेथड कि हम इन फंक्शंस को किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकें। फर्दर अगर आपको इन फंक्शंस के साथ कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, आपको ये तो हमने सिंपल सी फॉर्म्स ही चूज की हैं, साइन ऑफ 9x, ओके, e⁻3x, इन्हीं को यूज करके कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स भी हो सकती हैं। सपोज आपके पास एक फंक्शन है sin 9x इंटू e⁻x डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ 2 विद बेस 10 और एनी बेस विद बेस e। तो देखिए ये तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया। अगर मुझे इस फंक्शन को 0.2 पे फाइंड आउट करना है, देन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ। तो बच्चों ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस जहां पे डायरेक्ट हमें वैल्यूज, डायरेक्ट फंक्शंस को आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो हम वहां क्या करते हैं, उन फंक्शंस को सिंपल फॉर्म्स में रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसको अभी कंप्लीट करने से पहले, आगे मूव करने से पहले हम एक और एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, हियर वी आर टेकिंग एन एग्जांपल। सपोज यू आर गिवन विद अ डाटा, हम एक डाटा गिवन है जिसमें एक आपको ईयर गिवन है एंड अनदर कॉलम जो है दैट कंटेन्स पॉपुलेशन इन लैक्स। ओके, कोई भी सिटी है उसकी पॉपुलेशन हम डिफरेंट ईयर्स में हमारे पास डाटा है, और देखिए 1950 में उस सिटी की पॉपुलेशन है 1 लाख, 1960 में पॉपुलेशन इंक्रीज होके कितनी हो गई है 1.50 लैक्स, 1970, 80 एंड सो ऑन, और 2020 में जो हमारी पॉपुलेशन है दैट इज 4.20 लैक्स। तो देखिए आपको क्या है, 1950 से 10 ईयर्स के गैप पे आपको पॉपुलेशन गिवन है। सपोज आपको फाइंड आउट करना है कि हमारी जो पॉपुलेशन है 2023 में कितनी होगी। ओके, सपोज यू हैव टू फाइंड कि उस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 2023 में कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, मीन्स मुझे ईयर को इनपुट कराना है और आउटपुट में क्या चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए। ओके, ये बेसिकली एक फंक्शन ही है। आपको ईयर आप एंटर करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है फंक्शंस कैसे होते हैं, इसी फॉर्म में। आपका एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर को, और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन को। तो जैसे ही आप ईयर एंटर करते हो आपको ईयर के कोरस्पॉन्डिंग एक पॉपुलेशन वहां पे मिल जाती है। तो सिमिलरली सेम वे में देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा मीन्स आपको पॉइंट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट पॉइंट्स की फॉर्म में आपको डाटा गिवन है, और आपको इस डाटा की हेल्प से क्या करना है, किसी भी नए ईयर में पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, या आप किसी प्रीवियस ईयर में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज आपको फाइंड आउट करना है कि 2006 में पॉपुलेशन कितनी है। ओके, देखिए आपको जो पॉपुलेशन है दैट इज ऑन द गैप ऑफ 10 ईयर्स। आपको 2000 में पॉपुलेशन पता है और फिर 2010 में पता है, बट अगर मुझे 2006 की पॉपुलेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, वी हैव नो डायरेक्ट मैथड, वी हैव नो डायरेक्ट वैल्यू कि मैं इस फंक्शन को कहाँ पुट करूँ, कैसे 2006 पे वैल्यू फाइंड आउट करूँ। तो हम क्या करते हैं इन सारी सिचुएशंस को डील करने के लिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके मुझे वैल्यूज नहीं मिल रही हैं, जिन्हें सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। सेकेंडली, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां मेरे पास डाटा के फॉर्म में डिस्क्रीट डाटा मुझे गिवन है और मुझे उसी का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, इन सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक अप्रॉक्सीमेट फंक्शन फाइंड आउट करते हैं और उस अप्रॉक्सीमेट फंक्शन की हेल्प से हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स
सॉल्व हो जाती हैं। देखिए हम क्या करते हैं, मैं क्या करूंगी, इस डाटा के कोरस्पॉन्डिंग हम एक इस डाटा को क्या करेंगे, वी विल जनरलाइज इट। ओके, हम क्या करेंगे, हम इस डाटा को जनरलाइज कर लेंगे। ओके, जनरलाइज करने से क्या होगा, मुझे इसके कोरस्पॉन्डिंग एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिल जाएगी और मुझे जिस ईयर के लिए भी अपनी पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी होगी मैं उस ईयर को पुट करूंगी और कुछ विद इन फ्यू सेकेंड्स मुझे अपनी कैलकुलेशंस, अपने आंसर्स मिल जाएंगे। सो नाउ व्हाट इज द बेसिक थिंग कि मुझे एक ऐसा फंक्शन लेके आना है, मुझे एक ऐसी जनरलाइज्ड फॉर्म लेके आनी है जो इस डाटा में फिट हो जाए, मतलब जिस जनरलाइज्ड फॉर्म में ये डाटा फिट हो जाए, मीन्स इस डाटा को ही यूज करते हुए हमें कुछ जनरल से फॉर्म्स बनानी है। सो दीज फॉर्म्स, दीज फंक्शंस आर कॉल्ड एप्रोक्सीमेशंस, एप्रोक्सीमेशंस टू फंक्शंस। तो हम क्या करते हैं, आप एक फंक्शन को, ठीक है, बेसिकली अगर मैं कहूं तो मैं क्या कह सकती हूं, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल लिया था, आपको sin x की वैल्यू 9x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बट वी डोंट नो कि 0.1 पे या किसी भी पॉइंट पे वो वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इन सिचुएशंस में हम अपने फंक्शन को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, या मैं आपको कह सकती हूँ कि जो गिवन फंक्शन है हम उसको सिंपलर फॉर्म्स में रिड्यूस कर लेते हैं। ओके, जो हमें फंक्शन स्टार्टिंग में दिया हुआ था, जो फंक्शन स्टार्टिंग में गिवन था, दैट इज कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व, दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, तो हम क्या करते हैं, हम उस फंक्शन को किसी सिंपलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। वी फाइंड अ न्यू फॉर्म फॉर दैट फंक्शन, और यही फॉर्म क्या होती है उस फंक्शन की, अप्रोक्सीमेशन। तो जो भी ये सिंपलर फॉर्म्स आएंगे ये क्या होंगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, इसकी जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन, कोस, एनीथिंग, जो आप कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यूज हमें इजीली नहीं मिल रही थी। तो हम सिंपलर फॉर्म्स क्या होंगी, ये ऐसी फॉर्म्स होंगी जिनके साथ डील करना इजी होगा, जिनके लिए डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करना हमारे लिए इजी होगा। तो देखिए दो कंडीशंस हैं, एक तो आपको डाटा गिवन है, डाटा के लिए आप एक जनरलाइज्ड फॉर्म बनाते हैं, या आप अपने फंक्शन के लिए एक ऐसी सिंपल सी जनरलाइज्ड फॉर्म बनाएंगे जिससे क्या हो जाए, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करना इजी हो जाए। अब देखिए क्या है, अब जो ये सिंपलर फॉर्म्स हैं ये कैसी होंगी, ये सिंपल फंक्शंस होंगे, ये आपके पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हो सकते हैं, रैशनल फंक्शंस भी आप यूज कर सकते हो। तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो एक फंक्शन को आपने बेसिकली अप्रोक्सीमेट करना है, और आप उसे अप्रोक्सीमेट करने के लिए कोई दूसरी फॉर्म आप यूज करते हो, और इस फॉर्म के अंदर आपकी पॉलिनोमियल्स भी हो सकती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रैशनल्स और एक्सपोनेंशियल्स, किसी भी फॉर्म में आपके पास सिंपल फॉर्म जो है वो बन सकती है। तो डिफरेंट काइंड की इक्वेशंस के लिए डिफरेंट वेज में हम अप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट करते हैं, और इसी बेसिस पे हमारे पास बहुत सी ऐसे अप्रोक्सीमेशंस अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम अपने फंक्शंस को अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम जो अप्रोक्सीमेशंस पढ़ेंगे हम बेसिकली पॉलिनोमियल्स को लेके चलेंगे। देखिए पॉलिनोमियल्स क्या हैं, पॉलिनोमियल्स कुछ ऐसी टर्म्स हैं जैसे आपने अभी अभी पढ़ी थी x³ + 9x + 5 फॉर एग्जाम्पल, है ना, वी आर टेकिंग दिस पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स आर समथिंग विच आर वेरी इजी टू डील विथ। ओके, आप इनको डिफ्रेंशिएट करना हो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आपने इसको इंटीग्रेट करना है आप इंटीग्रेट कर सकते हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, बहुत सारे ऑपरेशंस हम इन पॉलिनोमियल्स के साथ बड़ी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि आप किसी फंक्शन को एक पॉलिनोमियल की हेल्प से कैसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा कि जो मेरा गिवन फंक्शन है उसे फाइंड आउट करना मेरे लिए मुश्किल था, जो फाइंड आउट नहीं हो पा रहा था, मैं इस फंक्शन को किसी पॉलिनोमियल से रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, मैं इस फंक्शन के लिए कोई नई पॉलिनोमियल बनाऊंगी, और जब आपने फंक्शन को इससे रिप्लेस कर दिया तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो पॉलिनोमियल ऐसी हो जो इसके मैक्सिमम कंडीशंस को, इसकी मैक्सिमम क्वालिटीज़ को कवर करती हो,
जो वैल्यूज ये फंक्शन एक्चुअल में दे वैसी ही वैल्यूज ये फंक्शन ये पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेटली दे। देखिए आपको एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं मिलेंगी, लेकिन वो वैल्यूज इतनी ज़्यादा अप्रोक्सीमेट होंगी, एरर इतना कम होगा कि हम उन्हें इस फंक्शन की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमें ये तो क्लियर हो गया कि मुझे अपने फंक्शन को किसी पॉलिनोमियल से रिप्लेस करना है और हम उस फंक्शन की जगह उस पॉलिनोमियल को ही यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं sin 9x की जगह एक पॉलिनोमियल बना लूँगी और फिर sin 9x की जगह मैं किसको यूज़ करूँगी, पॉलिनोमियल को, और वो पॉलिनोमियल सेम आंसर्स देगी जो ये फंक्शन देता। तो बेसिकली ये तो मुझे क्लियर है कि मुझे एफ ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस करना है, अब एक नई पॉलिनोमियल स्पॉज पी एक्स से। बट क्वेश्चन क्या है कि क्या ऐसी पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करती हैं, क्या हमेशा ये पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेंगी या उसके लिए भी फर्दर कोई कंडीशन है। सो लेट अस सी कि क्या वो कंडीशन है जब आपको एक पॉलिनोमियल की एग्जिस्टेंस मिलेगी। So now here is Weierstrass theorem. What does this theorem state? If f of x is that function which you have to approximate, f of x वो function है जिसको आपने approximate करना है, और अगर वो function, if this function is continuous in the closed interval a b, अगर आपका function जिसको आपने approximate करना है वो closed interval a से b में, ए से बी इंटरवल क्या है, ये वो रीजन है जहां पे आप फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हो, या ये वो रीजन है जहां पे आपको अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करनी है। इफ योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन इज अ स्मॉल नंबर विच इज ग्रेटर देन 0, देन फॉर ईच एप्सिलॉन, आप कोई भी एप्सिलॉन लीजिए, देयर एग्जिस्ट्स अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। मीन्स आपका फंक्शन क्या था, f ऑफ x, आपको क्या करना है, इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना है। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो क्या होगा, आपको डेफिनेटली एक अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल मिल जाएगी। ओके, तो एक ही कंडीशन है कि हमारा जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मुझे उस फंक्शन के लिए, ये फंक्शन कैसा भी हो सकता है, जैसे sin 9x था, log x है, या फिर log x इंटू एक्स स्क्वायर है अपॉन ई रेज टू पावर x, किसी भी फॉर्म का ये फंक्शन हो सकता है। अगर ये फंक्शन उस रीजन में कंटिन्यूस हो जाए तो वी आर श्योर दैट देयर विल एग्जिस्ट एन अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल, तो मुझे उस फंक्शन के लिए एक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। और यही हम चाह रहे थे, यही हमें फाइंड आउट करना था कि क्या हमेशा हमें फंक्शन के लिए पॉलिनोमियल मिलती है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो हमेशा हमें उसे अप्रोक्सीमेट करने के लिए एक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। मीन्स हमेशा हम एक फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर पाएंगे अगर वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और जो ये पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली एक्स में आप पॉलिनोमियल ले रहे हो तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म किसी भी x का ही एक फंक्शन होगा। अभी हम आगे देखेंगे किस तरह के फॉर्म्स होंगी ये। और जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है दैट विल बी n 0 1 2 3 एंड सो ऑन, किसी भी डिग्री का हो सकता है आपका पॉलिनोमियल। एंड डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, जो आपका n है वो किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे, सच दैट क्या कंडीशन होगी, मॉडुलस ऑफ f of x माइनस px शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल। ओके, तो अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैं फंक्शन की जगह क्या ले सकती हूँ, उसकी अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल। और देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो ये अप्रोक्सीमेशन होगी वो क्या होगी, इस फंक्शन जितनी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं देगी, ये एग्जैक्ट तो फंक्शन वैल्यूज नहीं देगा, बट ये नियरली सेम वैल्यूज देगा। ये पॉलिनोमियल लगभग वो सारे काम करेगी, वो सारे फंक्शंस, इस फंक्शन के वो सारे काम करेगी, इस फंक्शन के सभी पॉइंट्स पे हमें वैल्यू भी देगी, बट वो वैल्यूज एग्जैक्टली सेम नहीं होंगी, बट वो अप्रोक्सीमेटली काफ़ी क्लोज होंगी। तो आप देखिए, एक तो आपको वैल्यू मिल ही नहीं रही थी sin 9x के लिए। अगर मैं कहूँ आप इस फंक्शन को 0.1 पे सॉल्व करो तो आपको कोई भी वैल्यू नहीं पता था, कोई भी वैल्यू आपको मिल ही नहीं रही थी। बट अगर आप इसके लिए एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लोगे तो आपको एक अप्रोक्सीमेटिंग वैल्यू
मिल जाएगी। सो हम क्या करते हैं, इन अप्रोक्सीमेशंस के हेल्प से ही इन फंक्शंस को फिर ईजी करते हैं, हम इन फंक्शंस को ईजियर फॉर्म में चेंज करते हैं ताकि डायरेक्ट पॉलिनोमियल से, डायरेक्ट कैलकुलेशन से हम उन्हें सॉल्व कर सके। और पॉलिनोमियल्स के लिए काफ़ी ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, पॉलिनोमियल्स के साथ हम बहुत सी थ्योरम्स, बहुत से रिजल्ट्स हमारे पास हैं, तो हमें इन कॉम्प्लेक्स फंक्शन से डील करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि फंक्शन की जगह अब हम किसको यूज़ करेंगे, उस फंक्शन की अप्रॉक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल से। तो देखिए विस्ट्रस थ्योरम क्या कहती है, अब आपको पता है कि ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम हैं, ओके। अगर ये दोनों सेम हैं, मैं इनका डिफरेंस लूँ तो दैट डिफरेंस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, काफ़ी स्मॉल होना चाहिए, है ना। तो देखिए इस थ्योरम को अगर मैं अब इसको इंटरप्रेट करें तो क्या मीनिंग है इसका, कि ये जो डिफरेंस है वो हमेशा किसी नंबर से स्मॉल होगा। देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल से आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हो, पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री इंक्रीज होती जाएगी उतनी ही एग्जैक्टनेस हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है, एरर उतना ही कम हो जाएगा। अभी हम एक ग्राफ के हेल्प से इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री जैसे ही इंक्रीज होगी, जितनी बड़ी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज होगी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, मतलब इन दोनों के बीच का गैप जो है वो कम होता जाएगा। और आपको पता है कि इनके बीच के गैप को क्या बोलोगे आप, एरर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, कितना एरर अभी बचा है, कितना गैप अभी बचा है। तो जो आपका n है वो किस पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पे। कैसे, देखिए अगर आपका एप्सिलॉन लार्ज है, मतलब आपका इन दोनों के बीच का गैप क्या है, अभी ज़्यादा है, तो ज़्यादा गैप होने का मतलब क्या है, आपने एक छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल से अभी अप्रॉक्सीमेट अपने फंक्शन को किया हुआ है। अगर आपका एप्सिलॉन स्मॉल है, एप्सिलॉन स्मॉल होने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का गैप जो है वो काफ़ी कम है। अगर दोनों के बीच का गैप कम है, इट मीन्स हम उसको काफ़ी अप्रॉक्सीमेट कर चुके हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि जितनी आप डिग्री हाई लेते जाओगे, n जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट करेगी। तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये इसके और क्लोज होगी, अगर ये क्लोज होंगी तो गैप कम होगा, गैप कम होगा तो एप्सिलॉन स्मॉल होगा। तो मीन्स अगर आपका एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 है, देन योर n विल टेंड टू इन्फिनिटी, कि जैसे जैसे डिग्री आपकी बढ़ती जाएगी आपका एप्सिलॉन क्या होगा, स्मॉल। इसको बोलेंगे कैसे, कि एप्सिलॉन जितना स्मॉल है अकॉर्डिंगली n क्या होगा, उतना ही लार्ज होगा। तो देखिए आप इसको इस तरह से तो हमें ये क्लियर है। अब हम इस रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं, हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस है तो मैं उस फंक्शन के लिए एक पॉलिनोमियल ज़रूर फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, उस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम कैसे इन अप्रॉक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करते हैं। अब जैसा कि ये पॉलिनोमियल है तो आपने इसको किस फॉर्म में लिखा, x के ये पॉलिनोमियल है, सपोज दिस इज ऑफ द फॉर्म c0 phi0 x प्लस c1 phi1 x एंड सो ऑन cn phi n x। ये जो आपके c0, c1, c2 अप टू cn है, मीन्स जो ये ci है, ci क्या है, आपकी पैरामीटर्स हैं जो आप फाइंड आउट करते हो। और जब आप पॉलिनोमियल्स के लिए जनरली लेते हो, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, phi0 x, phi1 x, phi n x, ये जो आपके फाई आईज हैं ये क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, ओके। आप जो ये फाई आईज चूज करते हो, आपको फाई आईज ऐसे फंक्शंस लेने हैं जो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हो। सी आईज क्या है, आपकी पैरामीटर्स हैं। आपको क्या करना है, फंक्शन के लिए अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो मुझे क्या करना है, पी एक्स फाइंड आउट करना है। पी एक्स फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, मुझे ये टर्म फाइंड आउट करनी है। और ये तो आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं जिन्हें आप सपोज करके चलोगे, आगे हम देखेंगे। और ये क्या है, पैरामीटर्स हैं। तो अगर मुझे c0, c1, cn की वैल्यूज मिल जाएं तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मुझे ये px मिल गया, ठीक है, px मिल गया, मतलब मुझे इस फंक्शन के लिए अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल
मिल जाएगी और यही बेसिकली हमें फाइंड आउट भी करना है। तो आप देखिए आपका जो p है ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके फाई नॉट, फाई वन, ये सब तो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। तो p किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, x पे, c0, c1 और cn पे। अब देखिए बच्चों अगर मैं एरर की बात करूं, एरर फंक्शन क्या होगा, अब देखिए आपके एग्जैक्ट पोलिनोमियल क्या है, f ऑफ x, आपने उसको अप्रोक्सीमेट किससे किया है, p ऑफ x से। ओके तो देखिए आपका ओरिजिनल फंक्शन ये था, आपने अप्रोक्सीमेटिंग जो पोलिनोमियल फाइंड आउट की दैट इज p ऑफ x। अब देखिए एरर, एरर क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, या मैं कहूं कि एरर क्या होगा, अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन ने जो डेविएशन है, अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन की डेविएशन एग्जैक्ट फंक्शन से कितनी है। सपोज आपका एग्जैक्ट फंक्शन का ग्राफ ये है और आपके अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन का ग्राफ ये है, तो देखिए डेविएशन कितनी है उसमें, दैट डेविएशन इज द मेजर ऑफ एरर ऑफ दैट अप्रोक्सीमेशन, कि जो एग्जैक्ट फंक्शन में f ऑफ x में और अप्रोक्सीमेट पोलिनोमियल में, ठीक है, जितनी भी डेविएशन है दैट विल गिव अस द एरर। और इन डेविएशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, आप अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में इन डेविएशंस को पढ़ सकते हो। और देखिए अगर मैं जनरल सा एरर के लिए फॉर्मूला लिखूं तो एरर क्या होना चाहिए, f ऑफ x का डिफरेंस किसके साथ, जो भी अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल है मींस p ऑफ x के साथ। तो इनके बीच की जो डिफरेंस है इस फंक्शन की, इससे जो डेविएशन है, जो उसकी वेरिएशन है दैट विल गिव अस द एरर। और आप देखिए जो एरर है अब आपने किसके अंदर डिफाइन किया हुआ है इसको, इन अ वेल डिफाइंड नॉर्म, एक सिंबल नॉर्म के अंदर आपने इसको डिफाइन किया है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, नॉर्म। और नॉर्म क्या आपको हेल्प कर रही है इस डेविएशन को मेजर करने में। अब नॉर्म अलग अलग तरह की होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप नॉर्म को डिफाइन कर सकते हो। तो अब आपकी नॉर्म की नेचर पे डिफाइन करता है कि आपने इस डिफरेंस का, आपके लिए इस डिफरेंस का मतलब आपने कैसे डिफाइन किया, ठीक है। तो अगर आप अपनी नॉर्म एक यूक्लिडियन नॉर्म ले रहे हो, ठीक है, यूक्लिडियन नॉर्म क्या होती है, आप एलिमेंट्स का डिफरेंस लेते हो, उन एलिमेंट्स को स्क्वायर करते हो, उन डिफरेंसेस को, और उन सभी स्क्वायर्स को क्या कर देते हो, ऐड, ठीक है। आप क्या करते हो, आप एलिमेंट्स का डिफरेंस लेके उसको स्क्वायर करते हो और फिर उन सभी, फॉर एग्जांपल fi pi हैं, आप सभी i's के लिए डिफरेंस लेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे एंड देन यू विल ऐड दैट टर्म। तो नॉर्म अलग अलग तरह से डिफाइन हो सकती है। अगर आपने यूक्लिडियन नॉर्म डिफाइन की है, मींस इस डेविएशन को यूक्लिडियन नॉर्म से डिफाइन किया है, तो आपका जो मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन बनेगा उसको क्या कहते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। सिमिलरली अगर आपने मैक्सिमम नॉर्म डिफाइन की है, मैक्सिमम नॉर्म क्या करती है, जो भी एरर्स है उनके मैक्सिमम कंपोनेंट से डील करती है। तो अगर आपकी नॉर्म मैक्सिमम नॉर्म आपने ली हुई है तो आपका जो अप्रोक्सीमेशन का मेथड है दैट इज कॉल्ड चेबीशेव्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो नॉर्म के ऊपर बेस्ड आपके डिफरेंट डिफरेंट ऐसे अप्रोक्सीमेशन मेथड्स हो सकते हैं। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि टेलर सीरीज की हेल्प से भी आप अपनी अप्रोक्सीमेट पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कर सकते हो। हम टेलर सीरीज की हेल्प से वहाँ पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सब जो था अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड था। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कैसे एक पॉलिनोमियल एक फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करती है। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमें क्या करना है, अपने गिवन फंक्शन f ऑफ x को किसी पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट करना है। तो देखिए पॉलिनोमियल से जब आपने अप्रोक्सीमेट कर दिया तो मीन्स पॉलिनोमियल जो क्या है, काफी हद तक उस फंक्शन जैसी ही फॉर्म्स ले चुकी है। पॉलिनोमियल जो क्या है, काफी हद तक हमारे फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर चुकी है। अब हमने क्या लिया, एक जनरल से एग्जांपल लिया cos x, और आप देखिए हम cos x के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे। आपको पता है cos x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का, जो आपका ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x मींस cos x है, cos x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से।
और मुझे cos x को अप्रोक्सीमेट करना है कहाँ पे, नियर पॉइंट 0। आपको 0 के आसपास इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना है। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल से इसको अप्रोक्सीमेट करूंगी, फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल कैसी होगी, ax प्लस बी। हम पर्टिकुलर इसको किसी मेथड के लिए नहीं ले रहे हैं, मैं एक जनरल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जनरल से कुछ रिप्रेजेंटेशंस ली हैं। तो देखिए अगर आपकी फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल मींस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ने क्या किया, देखो उसको 0 पे तो अप्रोक्सीमेट कर दिया। cos की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 1। तो आप देखिए 1 को आपकी स्ट्रेट लाइन टच कर रही है, बट उसने आसपास के एरिया को भी कवर नहीं किया है। अगर मैं पॉलिनोमियल की डिग्री को इंक्रीज कर दूं, मैं पॉलिनोमियल की डिग्री 1 से 3 कर दूं, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब मैंने अपने फंक्शन को किसी क्यूबिक इक्वेशन से अप्रोक्सीमेट किया है। और आप जब कोई भी मेथड अप्लाई करोगे तो आप ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे और आपको एग्जैक्ट पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ देखूं कि थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल, देखिए ये आपकी जो ब्लैक लाइन है ये आपका कॉस का एग्जैक्ट कर्व है, और जो ये ब्लू लाइन है ये क्या है, अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो इट विल बी लाइक दिस। देखिए ब्लू लाइन ने क्या किया, पहले फर्स्ट डिग्री में तो वो सिर्फ एक पॉइंट को अप्रोक्सीमेट कर रही थी, अब आप देखिए यहाँ तक का आपका ग्राफ जो है वो लगभग मैच कर चुका है। ओके, तो हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री इंक्रीज होने से उसका जो अप्रोक्सीमेशन की एक्यूरेसी है वो बढ़ चुकी है, जो एरर है वो और भी कम हो चुका है। आप देखिए आप 0 के नियर बाय एरियाज में उसको अप्रोक्सीमेट कर चुके हो। सिमिलरली अगर मैं पॉलिनोमियल की डिग्री को और इंक्रीज कर दूं, 5 कर दूं, तो आप देखिए ओरिजिनल फंक्शन cos x ये है, और जो ये अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 5 है, तो देखिए यहाँ तक तो थर्ड डिग्री से भी अप्रोक्सीमेट हो ही रहा था, मैच हो रहा था। फिफ्थ डिग्री ने क्या किया, ये सारा पोर्शन भी आपका कवर कर लिया। तो फिफ्थ डिग्री की पॉलिनोमियल ने देखिए cos x के फंक्शन को इस रीजन तक 0 के काफी एरिया तक इंक्रीज कर दिया है, काफी एरिया तक आपको एक्यूरेट वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे जो डेविएशन है वो बहुत ही कम हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम फर्दर पॉलिनोमियल की डिग्री इंक्रीज कर दें, मैं पॉलिनोमियल और बड़ी डिग्री की लूं 7, तो आप देखिए एग्जैक्ट कर्व ये था, और जो अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल है वो यहाँ तक, ये ब्लू लाइन अगर मैं देखूं तो ये इस तरह से यहाँ तक आ चुकी है, और यहाँ आने के बाद ये डेविएशन में है, फिर ये आगे उसको मैच नहीं कर रही है। तो आप क्या नोट कर रहे हो, जैसे ही पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ती जा रही है आपकी अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्ट कर्व को अप्रोच करती जा रही है, एरर कम होता जा रहा है, मतलब डिग्री बढ़ेगी तो आपका एरर स्मॉल हो जाएगा। और यहाँ हमने इसको 10th डिग्री की पॉलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट किया, तो देखिए एग्जैक्ट कर्व ये था, और आप देखो पॉलिनोमियल की जो 10th डिग्री की पॉलिनोमियल है वो उसको कितना ज्यादा अप्रोक्सीमेट कर चुकी है। ये सारा पोर्शन अप्रोक्सीमेशन में आ चुका है, यहाँ आने के बाद वो उसको डेविएट कर रही है। तो देखिए फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल पे 1 पॉइंट मैच हुआ था, और 10th डिग्री की पॉलिनोमियल तक आपके काफी सारे पॉइंट्स को मेरी जो अप्रोक्सीमेटिंग पॉलिनोमियल है वो अप्रोच कर चुकी है, एरर काफी कम हो चुका है, यहाँ पे जो डेविएशन है कर्व में वो बहुत ही स्मॉल हो चुकी है। सो दिस इज द वे हमने देखा कि कैसे एक फंक्शन डिग्री से अप्रोक्सीमेट हो जाता है, बट इट डजंट मीन कि आप पॉलिनोमियल की डिग्री बहुत हाई करते रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप पॉलिनोमियल की डिग्री को ही 100 तक ले जाएं, तो वो भी अपने आप में सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि हायर जितनी डिग्री होगी एरर्स उतने ही कम हो जाएंगे, और कितने अच्छे तरीके से पॉलिनोमियल हमारे फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रही है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स हैं दे आर वेरी गुड अप्रोक्सीमेशंस। एक पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से एक फंक्शन को रिप्लेस कर सकती है, आप फंक्शन की जगह एक पॉलिनोमियल को ले सकते हो, क्योंकि पॉलिनोमियल उसको बहुत ही एक अच्छी मैनर में, गुड वे में अप्रोक्सीमेट कर रही है। सो आई होप आपको अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड टॉपिक समझ आया होगा। आप अप्रोक्सीमेशंस को स्टडी कीजिए। थैंक यू।